अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आपने मेरे जो चैनल है इसके ऊपर कमेंट देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मैंने आपके साथ 10th क्लास का यूनिट नंबर 3 वेरिएशन वाला स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके मैंने आपके साथ 15 जो क्वेश्चन 14 तक मैंने आपको करवा दिए थे पिछले लेक्चर में। तो आज जो हमने करना है, ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 से स्टार्ट करना है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको हमने लेके चलना है। तो मेरा जो चैनल है M.Ashraf Mehr ऑफिशियल, इसको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक भी करें, कमेंट भी दें और नेक्स्ट जो है इसको आपने शेयर भी करना है, ताकि आपका जितने भी डिफ़िकल्टीज आएंगी साथ साथ वो अगर आप मेरे साथ चलते जाएंगे तो आगे जाके मैंने 4 5 6 लेक्चरों के बाद आपके साथ जो है वो पास्ट पेपर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह ताला जो 10th का पेपर है, पूरा पेपर 75/75 का, वो आपका इन वीडियोस के अंदर आपको कम अज़ कम 20 वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि 20 वीडियोस के अंदर आपका जो है पूरा वो सिलेबस जो है वो आपके साथ वो हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके मेरे साथ रहेंगे तो आपको जो है वो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा और इंशाल्लाह ताला पेपरों में आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पेपर में आती है डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन जो है, ये पेपर के अंदर भी आती है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। ये दोनों डेफिनेशन पेपर में तकरीबन हर साल जो है ये पेपर के अंदर लाजमी तौर पर आती है, तो इसको आपने गौर से देखना है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने पेपर के अंदर अगर डेफिनेशन आ जाती है तो बाद बच्चे जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी नहीं लिखते, लेकिन आपने इसकी साथ में मैथमेटिकल फॉर्म भी वो लिखनी है। अब क्या है डायरेक्ट वेरिएशन, क्या है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड in such a way that increase or decrease in one quantity, कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं तो उनके साथ आपस में वो ऐसी इस तरह रिलेट करें कि अगर एक क्वांटिटी आपके पास बढ़े या कम हो, कि एक के बढ़ने से या कम होने से जो दूसरी क्वांटिटी है वो उसी मकदार से बढ़े या आपके पास कम हो, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो ऐसी जो इस रिलेशन को हमने क्या कहना है कि ऐसी वेरिएशन को हमने क्या बोलना होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन है ये आपके पास। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से या कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी मकदार से बढ़े या आपके पास कम हो, तो उसको हमने क्या नाम देना है, डायरेक्ट वेरिएशन का नाम दे देना है। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये लिख सकते हैं कि y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को मैंने खत्म करना है तो इसके लिए मैंने क्या लगाना है, इक्वल का साइन लगा देना है। तो y इक्वल टू के एक्स, और k आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे आप और भी कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैथ की बुक के अंदर k लिखा हुआ है तो आपने इसको क्या करना है, वो k ही रहने देना है। अब नेक्स्ट जो है इसको हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ y वेरीज r की पावर 3 एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। के y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, r क्यूब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v की कीमत दी हुई है 5 और r की कीमत 3 दी हुई है। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू जो है ये आपके पास, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए मैं इसका सोल्यूशन की तरफ आपको लेके चलता हूं। जो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो आपके पास क्या है कि v जो है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, r क्यूब के आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, r क्यूब के। अभी मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को मैंने इक्वल में जब चेंज करना होता है तो आपके पास k क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाता है। जैसे मैंने डेफिनेशन के अंदर k आपके पास कांस्टेंट लगाया था,
वैसे ही इसके अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि इसकी k की वैल्यू जब मैंने निकालनी है तो ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी, r और k के दरमियान आपके पास कौन सी, यहाँ पे साइन है मल्टीप्लिकेशन का, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो r की पावर 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि पुट कर देना है कि जो v की वैल्यू है ये आपके पास 5 दी हुई है n, और r की जो वैल्यू है ये आपके पास क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख दें। पुट v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 इन 1। तो 1 के अंदर आपने जब इसको पुट करना है तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, v की जगह पे 5 आपने पुट कर दिया है, और k की जगह r की जगह पे उसकी वैल्यू 3 का क्यूब आपने पुट कर देना है। तो जब इसको मैं हल करूंगा, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जब 3 को 3 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 27 आपके पास आ जाएगा। जब ये k का आंसर आ जाए तो इसको आपने मार्कर के साथ क्या करना है, बॉक्स के अंदर बंद करना नहीं भूलना, ताकि वो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसको आपके आंसर की समझ आ जाए कि आपने k की जो वैल्यू निकाली है उसका आंसर आपके पास ये वाला आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का जो है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने करवाया है। नेक्स्ट भी सेम एज इट ऐसे ही क्वेश्चन है कि 17 जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही आपने करना है कि इफ x एंड y स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली, कि x और y का जो स्क्वायर है ये चेंज हो रहे हैं डायरेक्टली एक आपके पास, और x की कीमत आपके पास 27 है, y की कीमत आपके पास 4 है। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके सामने जो है वो करने की कोशिश करता हूं कि जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या आएगा। अब इसको जब हमने करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास कि x जो है, x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वाई स्क्वायर के। ऐसे ही मैंने इसको किस में चेंज किया है, के और वाई स्क्वायर में। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने इक्वल में चेंज करना है तो के आपके पास कांस्टेंट आएगा। अब के की जो वैल्यू है इसको मैं निकाल लेता हूं, के आपके पास क्या आ जाएगा, x ओवर y की पावर 2 आ जाएगी। अब ये वाली जो x इज इक्वल टू, इसका नाम आपने क्वेश्चन नंबर 1 रख देना है। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही मैं इसमें करूंगा। अब क्या करना है आपने कि x की जगह पे क्या पुट कर देना है 27, और y की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है। पुट कर देंगे कि x की जगह पे आप पुट x इज इक्वल टू 27, और y की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, y इज इक्वल टू 4 इन 1। तो 1 में आपने जब पुट करना है तो k का क्या आंसर आ जाएगा, इसकी जगह पे जब मैं पुट करूंगा x की जगह पे उसका वैल्यू पुट करूंगा 27, और इसका आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, k का जो आंसर आएगा, k का आंसर आ जाएगा आपके पास 27 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने करना है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट वाली मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब आपने क्या करना है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से फिर हम करेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, के 1 की वैल्यू आपके पास k इज इक्वल टू आ जाएगा x ओवर y की पावर 2। अब k को मैं नीचे लेके आता हूं, y को उधर ले जाता हूं, क्योंकि ये हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x ओवर k आ जाएगा। अब क्या करना है, पुट कर देना है आपने। क्या पुट करना है कि x की कीमत आपके पास 3 दी हुई है, एंड
के की कीमत जो दी हुई है वो कितनी दी आपने निकाली हुई है 27/16। ये वाली के की वैल्यू इधर आपने पुट करनी है और x की वैल्यू आपके पास ये वाली 3 दी हुई है। तो y का जो आंसर आ जाएगा, y का आपके पास आंसर आएगा, जब इसको मैं करूंगा तो y² 3 ओवर आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/16 आ जाएगा। क्योंकि ये एक तो हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर है, दूसरा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ गया है। अब ये 16 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो y² इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि ये 16 बटे का बटा है तो इसको मैं ऊपर लेके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको इसके साथ कैंसिल करूंगा तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा 9। अब y² का क्या आंसर आएगा, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे देख लेता हूं। ये y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 16 ओवर आपके पास ये 9 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमने निकालना है y का आंसर। तो y का निकालने के लिए y², इसको मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं और आपके पास जो 9 वाला है इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड का हमने स्क्वायर रूट लेना है, y का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये y का आंसर आपके पास आ जाएगा 4/3, प्लस माइनस के साथ आपका ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो ये y का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया है। क्योंकि ये वाला यहाँ तक तो पिछला मैंने रिपीट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तक के की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी, लेकिन नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास क्या पूछा हुआ था कि आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर मैंने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से आपके सामने ये सारी y की वैल्यू भी निकाल दी है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 में आपके पास क्या है, ये इनवर्स वेरिएशन का है। जैसे वो डायरेक्ट वेरिएशन का डेफिनेशन थी, तो ये आपके पास कौन सा है, यानी कि इनवर्स वेरिएशन है कि इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर एक क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी तो इसमें क्या होगा आपके पास। अब इनवर्स वेरिएशन में पहली अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या करे, डिक्रीज करे, या दूसरी क्या करे, डिक्रीज करेगी। तो इसमें जो फर्स्ट वाली है वो इंक्रीज करे और सेकंड वाली जो क्वांटिटी है वो उसी हिसाब से इंक्रीज हो, यानी कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार उसी तरीके से कम हो, या एक के कम होने से दूसरी उसी हिसाब से बढ़ेगी, तो उसको हमने क्या कहना है, उसको हमने क्या कह देना है, इनवर्स वेरिएशन का नाम दे देना है। किसका नाम देना है, इनवर्स वेरिएशन का। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जब मैंने इसमें चेंज करना है तो ये k कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास और साथ में ये आपके पास x वाला आ जाएगा कि ये k आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 के अंदर अभी मैंने आपको इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन बताई है कि ये आपके पास u और v इनवर्सली है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि जो v है तो इसको हमने क्या करना है, इनवर्स करना है। किसके लिहाज से, v को u के लिहाज से, v इनवर्सली 1/u का। अभी मैंने आपको बताया था कि v जब भी इसको हमने करना है इनवर्सली के साइन को खत्म करेंगे तो k आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। अब k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, k इज इक्वल टू आ जाएगा u, v और u आ जाएगा। अब v की कीमत जो है वो आपके पास u की दी हुई है और v की वैल्यू भी दी हुई है। आपने क्या करना है, पुट कर देना है कि पुट आपके पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 8 एंड v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इन इक्वेशन 1। इसका नाम आपने 1 रखना है, इन
1 के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे तो k का आंसर क्या आ जाएगा 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने v को फाइंड करना है। v व्हेन u इज इक्वल टू 12 आपके पास आएगा। तो फ्रॉम वैसे का वैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने क्या करना है, ये आपके पास 1 है, k की वैल्यू दी हुई k इज इक्वल टू v और u। तो अब क्या किया हुआ है कि u की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है, v को हमने फाइंड करना है। k का आपके पास 24 है आंसर, और u की वैल्यू भी दी हुई है कि u की वैल्यू आपके पास 12, और v को मैंने क्या करना है फाइंड करना है। अब v और 12 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हमने जब v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे 24 पहले इधर है दूसरी साइड पे, और 12 को नीचे ला के मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया है। जब इसको मैं कटिंग करूंगा तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो v का आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्योंकि ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपने ध्यान से, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पेपर में आता है लेकिन इसको ध्यान से आपने देखना है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है कि आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी है, एक A, B और C है। अब इसको आपने कैसे रिलेट करना है कि जो दूसरी क्वांटिटी है उसको आपने रिपीट कर देना है। कैसे कि A रेशो B, और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्रपोर्शन B, फिर रेशो C आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपने ध्यान से जरा देखना है कि जो दूसरी क्वांटिटी है B वाली, इसको हमने क्या रिपीट करना है, और फिर हमने रेशो क्या लिख देनी है C। अब जो C होगा ये आपके पास, इसको क्या नाम दे देना है, थर्ड प्रोपोर्शन का नाम दे देना है।